इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे जो एनसीईआरटी चैप्टर 7 में दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको सेक्शन फार्मूला डिस्कस करना है। तो सेक्शन फार्मूला क्या होगा? जैसे आपके पास कहीं पे भी दो पॉइंट्स होंगे, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स पी क्यू ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता रहेगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे दिया जाएगा और ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, उसी रेशियो को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं उसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो मान लीजिए कि जो पॉइंट ए है वो इस लाइन को m1:m2 रेशियो में को इंटरसेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में अगर इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x और y हो तो इस x और y की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और इस रेशियो को यूज करके कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से दो रेशियोज दिए जाएं, दो पॉइंट्स दिए जाएं, तो यहाँ पे सेक्शन पॉइंट का जो x होगा उस x को हम लिखते हैं ये x1 मल्टीप्लाई m2 प्लस ये x2 मल्टीप्लाई m1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मीन्स m1 प्लस m2। सेम ऐसे जब आप y निकालोगे मीन्स इस पॉइंट का y, तो इसको लिखेंगे हम इसी के तरीके से लिखते हैं y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो m1 प्लस m2। तो यही सेक्शन फार्मूला है जिसको यूज करके हम एक्सरसाइज 7.2 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बस जानते रहना कि जब आप कोई पॉइंट निकालते हो तो उस कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स इधर का x1 होगा तो ये रेशियो 2 वाला होगा और इधर का 2 होगा तो ये रेशियो 1 होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे कभी कभी इस लाइन को कट करने वाला जो पॉइंट होता है वो इस लाइन को इक्वल रेशियो में कट करता है, और जब ये इक्वल रेशियो में कट करेगा मीन्स 1:1 के रेशियो में, तो जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप रेशियो मीन्स m1 m2 को 1:1 यूज करोगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 का करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे ये 1 + 1 ऐड करके 2 आता है, इसलिए जो एक्स वाई आएगा उसका x इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख देते हो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे जब यहाँ पे रेशियो सेम रहेगा, मीन्स गिवन पॉइंट इज़ मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसी दोनों फार्मूले पे बेस्ड हमको प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में करना है। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 में ए बी दो पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट -1 7 4 -3 है। पी एक पॉइंट है जो इस लाइन को कट करता है 2:3 के रेशियो में। तो पी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम एक्स फाइंड करते हैं। तो ये -1 × 3 करना है प्लस 4 × 2 करना है और डिवाइडेड बाय रेशियो का सम मीन्स 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 + 8 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। ऐसे y हो जाएगा यहाँ पे 7 × 3 प्लस -3 × 2 डिवाइडेड बाई
2 + 3। तो ऐसा करने से आपको मिल जाएगा 21 - 6 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। इस तरीके से हमारा जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x y, उसको हम लिख देंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। दिस वन इज़ द आंसर। इस प्रॉब्लम में दो पॉइंट्स जिनको कनेक्ट करने वाली लाइन को P और Q ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट मीन्स डिवाइडेड द लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जहाँ पे P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। अब जब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो आप देखो, अगर ये वाला पार्ट 1 होगा तो इधर का पूरा पार्ट मिलके होगा 2। मीन्स P पॉइंट पे जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। तो 1:2 रेशियो को यूज करके हम x1 और y1 बता सकते हैं। तो x1 इक्वल टू अब लिखोगे तो लिखोगे 4 × 2 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो मीन्स 1 + 2। तो यह आ जाएगा 8 - 2/3, 6/3 मीन्स 2। अब ऐसे ही अगर हम y1 निकालेंगे तो y1 इक्वल टू हो जाएगा -3 × 1 प्लस -1 × 2 डिवाइडेड बाई 3। तो -3 - 2/3 मीन्स -5/3। तो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू आ गई 2 एंड -5/3। अब इस Q का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आप दो अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो। तो हम आपको प्रॉब्लम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, बाकी जो आपको आसान लगेगा उस तरीके से आप कर लेना। तो यहाँ पे Q पॉइंट को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो चेक करते हैं। तो अब इसके लिए देखो, आप इधर 2 पार्ट हो रहे हैं और इधर 1 पार्ट, इसलिए ये पूरा जो पॉइंट होगा, अगर ये 2 पार्ट होगा तो इधर का जो लाइन होगा वो 1 पार्ट। मीन्स यहाँ पे रेशियो हम यूज करेंगे 2:1। तब इसके लिए निकाल दो, ये 2 पॉइंट सबके दिए गए हैं जिनको ये पॉइंट 2:1 के रेशियो में कट कर रहे हैं। तो यहाँ से x2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x2 के लिए 4 × 1 प्लस ये -2 × 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो मीन्स 3। सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 0। ऐसे ही y2 निकाल लेंगे। तो y2 के लिए क्या लिखेंगे, -3 × 2 प्लस -1 × 1 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -7/3। तो एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आपको जो Q पॉइंट दिख रहा है वो P और B का मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:1 का होगा, क्योंकि सभी पार्ट यहाँ पे इक्वल दिए गए हैं, क्योंकि ट्राइसेक्ट बोल रखा है। तो आप 1:1 का रेशियो यूज कर लो। तो फिर यहाँ से x इक्वल टू अब क्या लिखोगे, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0/2 इक्वल टू 0। और y इक्वल टू आप लिखोगे y1 + y2/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी -5/3 -3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -5 -9 डिवाइडेड बाई 3 × 2, तो -14/6 इक्वल टू -7/3। तो जो हमारा P है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 2 और -5/3, और जो Q है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 एंड -7/3। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम में एक रेसिंग कंपटीशन दिखाया गया है
जिसमें एक एक्सिस पे लाइंस ड्रॉ किए गए हैं और एक एक्सिस पे फ्लावर पॉट रखे गए हैं। लाइंस भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे है और फ्लावर पॉट भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। और यहाँ पे जो पॉट रखे गए हैं कुल 100 रखे गए हैं नंबर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि निहारिका सेकेंड लाइन में मूव करती है और टोटल कवर करती है पॉट्स 1/4 और प्रीत 8th लाइन में मूव करती है और कवर करती है पॉट 1/5। तो सबसे पहले इनका हम लोकेशन लिख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे निहारिका होगी, तो इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो लाइन रिप्रेजेंट करेगा मीन्स 2। जो वाई एक्सिस होगा उसको पॉट डिटरमाइन करेगा और 100 का 1/4 हम कर देंगे तो आ जाएगा 25। ऐसे ही प्रीत का होगा, ये 8th लाइन है इसलिए x = 8 और y एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 100 का 1/5 मीन्स 20। तो यहाँ पे कह रहा है कि रश्मि अगर ठीक इनके बीच में मूव करे तो आपको बताना है कि इसका जो फ्लैग यहाँ पे लगेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस NP = आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इस फार्मूले को आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। तो वैल्यू पुट करेंगे 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 36 प्लस 25 मीन्स √61 यूनिट्स। तो ये हो गया NP मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हमको यहाँ पे ठीक इसके बीच में बोल रहा है कि अगर वो अपना फ्लैग लगाए तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ठीक बीच में अगर ये फ्लैग लगेगा तो जो रेशियो आएगा 1:1 का आएगा, मीन्स हमको मिड पॉइंट बताना है। तो अगर इस रेशियो को हम XY कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम x = लिखेंगे 2 + 8/2 = 5 आएगा। y = लिखेंगे 25 + 20/2 मीन्स 45/2 = 22.5। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 and 22.5 मीन्स ये जो रश्मि होगी वो 5th वाले लाइंस में मूव करेगी और टोटल कवर करेगी 22.5 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रॉब्लम में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको कनेक्ट करने वाली लाइन का जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट P किस रेशियो में इस लाइन को कट कर रहा है। मीन्स आपको M1:M2 आपको बताना है। अब यहाँ पे हम रेशियो को 2 अलग अलग वे में लेके और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं दोनों तरीका बताऊंगा, फिर आपको जो अच्छा लगेगा उस तरीके को आप यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रूल फर्स्ट। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, रेशियो को M1:M2 यूज करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे इस M1:M2 को निकालने के लिए केवल x वैल्यू को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, y को केवल यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों को यूज करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो दोनों से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए हम x से इसको सॉल्व करते हैं। तो x = आपको पता है, आप लिखते क्या हो, M2x1 + M1x2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो -1 = आप लिखोगे M2 × x1 जिसकी वैल्यू है -3 प्लस M1 × x2 जिसकी वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2। अब इसको अगर इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -m1 -m2 इक्वल टू आएगा -3m2 प्लस 6m1। m1 को एक तरफ और m2 को हम एक तरफ कर देते हैं तो -m1 -6m1 इक्वल टू -3m2 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7m1 इक्वल टू -2m2 आएगा। माइनस को कैंसिल किया, m2 को हम इधर भेज के डिवाइड करते हैं और 7 को इधर कर देते हैं तो m1 बाई m2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2/7 और यही m1 बाई m2 का रेशियो हो गया 2:7। तो आंसर आपको 2:7 मिल चुका है। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो रूल नंबर 2, इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो को m1:m2 ना यूज करके हम यूज करते हैं k:1। तो अब रेशियो यूज कर लो k:1। तो सेम इसको भी आप x या y किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, तो हम इसको भी x से ही सॉल्व करेंगे। तो इस रिलेशन में वैल्यू पुट करो तो -1 इक्वल टू मिलेगा k/6 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -k -1 इक्वल टू 6k -3। k को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर देते हैं। -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1 -7k इक्वल टू -2। माइनस को कैंसिल किया तो k इक्वल टू 2/7। तो यहाँ पे जो रेशियो हमने यूज किया हुआ है वो हमने लिखा हुआ है k:1। तो जो रेशियो यहाँ पे आया वो आपका आया 2/7:1। अब अगर आपको ये फ्रैक्शन हटाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को 7 से। तो इसके साथ जब 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होके केवल 2 बचेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होके 7 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया 2:7। इसका मतलब कि जब k:1 आप यूज करते हो, k फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो दूसरे का रेशियो होता है। जैसे ये 7 इस सेकंड वाले का रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में p पॉइंट्स इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा रेशियो बताना है। यहाँ पे बता रखा है कि जो p पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करता है और आप पहले से जानते हो कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके लिए y इक्वल टू 0 होता है। मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x की वैल्यू तो रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। और रेशियो बताने के लिए आपको इसमें से कोई भी एक वैल्यू पता रहे तो रेशियो आप निकाल सकते हो। इसलिए हम y इक्वल टू 0 को यूज करके रेशियो बता लेंगे। और रेशियो को यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 1:k। तो चलिए y इक्वल टू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y2 × m1 प्लस y1 × m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला है। तो 0 इक्वल टू लिखेंगे y2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई k प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। k प्लस 1 को इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रिजल्ट रहेगा। तो 0 इक्वल टू लिखेंगे 5k -5। या इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 5k इक्वल टू 5 मीन्स k इक्वल टू 1। तो जो हमारा रेशियो यहाँ पे है वो है k:1 मीन्स 1:1। तो रेशियो 1:1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P पॉइंट है वो इस AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से आप x निकाल सकते हो। तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -3/2।
इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिनके वर्टेक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे इन वर्टेक्स के अंदर एक्स और वाई मिसिंग टर्म हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम डायगोनल्स को ड्रॉ कर दें तो इनका जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट इस बी डी लाइन का भी मिड पॉइंट होगा और ए सी लाइन का भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लें तो आप इस x की वैल्यू चाहे ए सी पॉइंट से निकालो चाहे बी डी पॉइंट से निकालो, सेम आना चाहिए। और सेम ऐसे ही y का भी वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हम दोनों तरफ से x y कोऑर्डिनेट्स को निकाल के और उनको जब इक्वेट कर देंगे तो हमको मिसिंग टर्म मिल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O फ्रॉम ए सी लाइन। तो ए सी लाइन से जब आप निकालोगे तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 + x डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 8/2 मीन्स 4। सेम ऐसे कोऑर्डिनेट O निकालेंगे हम बी डी लाइन से। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O फ्रॉम बी डी लाइन। तो यहाँ से जब हम x इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 7/2। y इक्वल टू लिखेंगे तो आएगा y + 5/2। अब ये x और ये x सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ x, तो x को इक्वेट करेंगे तो 1 + x/2 इक्वल टू आया था 7/2। इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 - 1 इक्वल टू 6। ऐसे y को इक्वेट कर सकते हैं तो y + 5/2 इक्वल टू 4, तो y + 5 इक्वल टू 8 आएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ से जो इस x y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे 6 and 3। दिस वन इज़ द आंसर। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि ए बी डायमीटर है किसी सर्कल का जिसमें ये C सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 and -3 और B का कोऑर्डिनेट है 1 and 4। तो A का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो A के कोऑर्डिनेट को हम x y कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको पता है कि डायमीटर का जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा, और जब ये मिड पॉइंट होगा तो रेशियो हो जाएगा 1:1। तो आप मिड पॉइंट के फार्मूले से सॉल्व कर दो। तो जब आप यहाँ से x इक्वल टू मीन्स 2 इक्वल टू लिखोगे, तो 2 इक्वल टू लिखोगे तो x + 1/2 करना पड़ेगा, तो x + 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब ये -3 इक्वल टू आप लिखोगे तो आप लिखोगे y + 4/2, तो y + 4 इक्वल टू आएगा -6 मीन्स y इक्वल टू -6 - 4 मीन्स -10। तो जो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे 3 and -10। दिस वन इज़ द आंसर। इस प्रॉब्लम में ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट P दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट बताना है। यहाँ पे रेशियो के लिए एक रिलेशन दिया गया है AP इक्वल टू 3/7 AB। तो अगर हम AB को इधर ला के लिखें तो आपको दिखेगा ये AP/AB इक्वल टू 3/7। और इस रिलेशन से आपको पता चल रहा है कि जब AP की वैल्यू 3 होगी
तो जो ए बी होगा वो 7 होगा, मीन्स ए बी पूरा 7 होगा, तो ए पी हमारा 3 पार्ट होगा। तो जब ए पी इक्वल टू यहाँ पे 3 पार्ट लिखेंगे तो जो बी पी पार्ट होगा वो केवल 4 होगा, क्योंकि टोटल पार्ट यहाँ पे 7 है। तो रेशियो यहाँ पे 3:4 मिल गया आपको। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू हम लिखेंगे -2 × 4 + 2 × 3 डिवाइडेड बाई टोटल सम रेशियो का 7 है, इसलिए -8 + 6/7 मीन्स -2/7। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू लिखेंगे -2 × 4 + -4 × 3 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू -8 + -12 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स -20/7। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमको मिल जाएंगे -2/7 एंड -20/7। यहाँ पे ए बी एक लाइन है जिसको 3 पॉइंट्स पी क्यू आर कट कर रहे हैं इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू आपको मिड पॉइंट दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो इसमें जब x इक्वल टू आप वैल्यू निकालोगे तो ये मिड पॉइंट है, इसलिए रेशियो 1:1 यूज होगा, इसलिए आ जाएगा आंसर -2 + 2/2 इक्वल टू आएगा 0 एंड y इक्वल टू आ जाएगा 2 + 8/2 मीन्स 5। तो इसका रेशियो आ जाएगा 0 एंड 5। तो अब यहाँ पे जो P पॉइंट होगा वो आप देखो A और Q का मिड पॉइंट होगा, इसलिए P का जब हम रेशियो निकालेंगे तो उसमें हम कोऑर्डिनेट A के और कोऑर्डिनेट Q के यूज कर लेंगे। तो यहाँ से जो P का x आएगा वो आ जाएगा -2 + 0/2 करने पे आएगा आंसर -1 एंड y इक्वल टू हो जाएगा 2 + 5/2 मीन्स 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1 एंड 7/2। सेम ऐसे ही R का कोऑर्डिनेट बताना होगा। तो ये R Q और B का मिड पॉइंट दिख रहा है, इसलिए हम इसका और इस B का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू हमको मिलेगा 0 + 2/2 करने पे आंसर आएगा 1 एंड y इक्वल टू लिखेंगे 5 + 8/2 मीन्स 13/2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 एंड 13/2। इस प्रॉब्लम में ABCD एक रोम्बस दिया गया है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है, और आपको पता है कि रोम्बस का एरिया इक्वल टू आप फार्मूला यूज करते हो ½ × D1 × D2, जहाँ पे D1 D2 इसके डायगोनल हैं। तो सबसे पहले आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे डायगोनल को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले AC निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x2 - x1 होता है। तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा -4 का स्क्वायर मीन्स 16, 4 का स्क्वायर मीन्स 16, ये हो जाएगा आपका आंसर 4√2। सेम ऐसे ही हम BD इक्वल टू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √-2 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा √36 + 36 मीन्स 6√2 यूनिट। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फार्मूले में यूज कर लेते हैं। तो ½ × 4√2 × 6√2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा ½ × 4 × 6 × √2 × √2 करने पे 2 आता है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर हो गया।
तो इस तरीके से आपका 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।